वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा गाइस कि थैंक यू, आप लोगों ने 1 की सब्सक्राइबर करा दिया है। तो ऐसे ही प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट आप लोग दिखाते रहे ना, तो चलो ज़्यादा आपको ना पकाते हुए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तभी सीन कट होकर जाता है राजा की ओर। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर वो 6 महीने से जो दार्जिलिंग किंगडम में उसने 300 जासूसों को पकड़ लिया है। राजा बोलता है लैन से कि अरे मेरी बेटी, तुम्हें क्या लगता है कि मेन कैरेक्टर इस किंगडम में रहता तो क्या वो अच्छे से राजा बन पाता? तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि हाँ अब्बाजान, वो मेन कैरेक्टर वो अच्छे से राजा बन पाता। अब वैसे भी मेरे को क्या पता, आपने तो उसे बाहर निकाला है। फिर राजा बोलता है कि आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, तो मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ। वोटियन किंगडम और तुम्हारे लिए ये सब मैं कर रहा हूँ मेरी बेटी। तभी जो हमारी लैन रहती है वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं जाना चाहूंगी। भाई सिंह बोलता है जो प्रिंसेस लैन हो वो जल्दी ही आपकी बात समझ जाएंगी। तभी राजा भी बोलता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। भाई सिंह बोलता है कि मैंने सुना जो सीटू है, सीटू बहुत सीरियस होकर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचता है। जो ये नाटक है, ये नाटक कहीं रियल ना हो जाए। जो गुस्सा आ जाता है बोलता है कि एक मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद के बारे में ऐसी बातें करने की। तभी जो भाई सिंह रहता है वो डरने लगता है और बोलता है कि राजा मेरे को माफ कर देना, मेरे को गलती अपनी पता चल चुकी है, तो प्लीज मेरी जान बख्श दें। तो जो भाई सिंह रहता है उसे भी ये बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सीन कट होकर उसके कमरे की ओर जाता है जहाँ पे भाई सिंह बैठा रहता है। वो मन में सोचते हुए बोलता है जो बॉस है, बॉस की दार्जिलिंग किंगडम में बहुत ज्यादा इज्जत होती है। भाई सिंह के अंदर जो डेमोन रहता है वो बोलता है क्या तुम्हें जलन हो रही है? तभी जो भाई सिंह रहता है वो बोलता है कि मेरे को जलन क्यों ही होगी, एक दिन देखना मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। सच में लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी जल नहीं रहे हो। डेमन बोलता है कि मेन कैरेक्टर दार्जिलिंग किंगडम में गया, उसके पास एक अच्छी किस्मत है, वहाँ भी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, मगर तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो तुम्हें उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही होगी। एक मामूली सिविल वाले बंदे हो जो बन कर रह गए, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं की जा रही है, तुम्हारे बात की सीरियसली भी नहीं लिए जा रहा है। अंदर का ईर्षा जो जलन है उसे बाहर आने दो, उसे दबा के मत रखो। तभी जो भाई से रहता वो भी सोचता है कि हाँ मेरे अंदर का ईर्षा, मेरे अंदर का जलन, भी तुम अपने ईर्षा और जलन को बाहर निकालो, हम दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तभी जो भाई से रहता वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर एक दिन में तुम्हें जरूर हराऊंगा। लेकिन वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे भाई सेन लाइक करता है। तभी ये लड़की बोलती है कि भाई सेन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तो वो भी भाई सेन को देख एकदम डर जाती है। भाई सेन रहता है उस लड़की को नीचे पटक देता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। तभी जो लड़की रहती है वो भी चिल्लाने लगती है। लड़की रहती है वो भी रोते हुए बोलती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। भाई सेन उस लड़की को थप्पड़ मारता और बोलता है कि चुप हो जा कमीनी, क्या मैंने तुझे बात करने के लिए बोला? मेरी औरत और मेन कैरेक्टर की औरत जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा मेन कैरेक्टर की औरत जो रहती है वो हमेशा उसकी बात मानती है, उसके लिए लॉयल रहती है, मगर मेरी औरत बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती है। मेरे को मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा जलन होती है। मैं अपने आप से क्यों झूठ बोलता रहता हूँ कि मैं उससे बिल्कुल भी जलता नहीं हूँ। जो भाई सेन रहता है वो चालू पड़ जाता है उस लड़की के साथ और बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम मर गए होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। सीन कट होकर जाता है दार्जिलिंग किंगडम की ओर। तभी जो ये बुढ़िया रहती है वो फूलों को क्राउन पहना रही होती है हमारी वूयू को और बोलती है कि मिस वूयू कांग्रेस, आपका तो बर्थडे आ चुका है, आप 15 साल की हो चुकी हो। तभी जो हमारी वूयू रहती है वो बोलती है कि थैंक यू दादी। जो वूयू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाती है, मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो वाइन पी रहा होता है। कट होकर एक मोटे को दिखाया जाता है। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि इस वूयू कैसे बच गई थी, इसे किसने बचाया है? ये वही आर्चर रहता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक किया रहता है। तभी जो ये आर्चर रहता है वो बोलता है जो मेन कैरेक्टर जो सीटू के जितने भी सारे ढेर सारे हम उसके पीछे जासूस लगाए थे उसने सभी को पकड़ लिया था। जाता है इस मोटे के बारे में, ये एक प्रिंस है जो कि मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, के बारे में बताया जाता है। ये एक 9 टेल फॉक्स है जो कि डेमोनिक फॉक्स है। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि अरे निंजी जाओ मेन कैरेक्टर को वाइन ऑफर करो। पर एक बंदा बोलता है कि हॉल मास्टर एग्जाम और तुम्हारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है जो लॉर्ड सीटू वो मेरे पे अब बहुत ज्यादा भरोसा करता है। जो दार्जिलिंग किंगडम है, दार्जिलिंग किंगडम भी मेरे को 6 महीने से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया है और मेरे को पता नहीं कि वो किंगडम में क्या हुआ, मेरे को क्या करना चाहिए। जो फॉक्स यानी जो नेंजी रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और बोलती है कि अरे हॉल मास्टर मैं आपके साथ एक ड्रिंक करना चाहती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ। जो डेमन वाली फॉक्स जो नेंजी रहती है हमारे मेन कैरेक्टर चिपक जाती है और बोलती है क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही हूँ? क्या मेरी बॉडी बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है? क्या तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? तुम प्रिंस के लिए काम करने लगो तो मैं प्लस और जो मेरी बॉडी वो तुम्हारी हो जाएगी। कि जो हमारा मेन कैरेक्टर के सपोर्टर रहते वो बोलते हैं कि ये छिनाल की बच्ची है कौन जो हमारी हॉल मास्टर को परेशान कर रही है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अरे मेरे छोटे भाई थोड़ा रुक जाओ, बिल्कुल भी गुस्सा मत करो। मेन कैरेक्टर रहता अपना पावर एक्टिवेट कर लेता और बोलता है तुम्हें तो पता चल चुका होगा कि मैं मार्शल एम्पायर लेवल के एक अपर लेवल का बंदा हूँ, तो मैं तुम्हें इसीलिए आज छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो वूयू की सरबनी हो रही है तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। वहाँ पर हमारी वूयू आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि
अरे वुयू तुम यहाँ पर। तभी जो वुयू रहती है वो बोलती है कि अरे गाइस तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। वुयू बोलती है कि मेरे को हैरानी हो रही, तुमने मेरे को हेलो भी नहीं बोला। लगता है कि इस टाउन में यानी इस किंगडम में कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की आ चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है वो इस तरह की लड़की है जब वो मेरे को परेशान करती रहती उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वुयू बोलते है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो इधर मैं गाइस बता दूं कि जो भाई बहन बस नाम का रहता है, इधर कुछ भी नहीं रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी ये बात सुन के एकदम शर्मा जाता है। मेन कैरेक्टर उसकी बात को बदलते हुए बोलता है कि ठीक है आज मैं तुम्हें शॉपिंग में ले जाऊंगा। तभी जो वुयू रहती है वो भी बोलती है कि ठीक है। फॉक्स रहती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसकी जल की खाक हो जाती है। मेन कैरेक्टर रहता है वो वुयू को 2 ब्रेसलेट देता है। तभी जो वुयू रहती है वो भी देख के एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि ये दोनों ब्रेसलेट बहुत ज्यादा सुंदर है, तुमने बोला था कि मेरे को तुम ब्रेसलेट दिलाओगे। रहती दोनों ब्रेसलेट को पहन लेती है और बोलती है कि बताओ कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम सारे खरीद लेंगे। एक लड़की आती है बोलती है कि माई फ्रेंड माई गेस्ट, आप सभी का स्वागत है हमारे शॉप में। मेन कैरेक्टर कुछ रिएक्शन ऐसा रहता है। तभी जो वो लड़की रहती है वो बोलती है कि आपको और भी ज्यादा सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी चीज चाहिए तो सेकंड फ्लोर में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकती हो। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये आवाज तो मेरे को जानी पहचानी लग रही है। वुयू रहती है उसे चक्कर आने लगता है। मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है कि वुयू तुम्हें क्या हुआ। तभी देखते जो लड़के रहते उसके पास कुछ आइटम रहता है जिसकी वजह से जो वुयू रहती है वो बेहोश हो जाती है। मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है कि तूने इसके साथ क्या किया है। तभी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि ये बस ठीक है, ये बस थोड़ी देर तक बेहोश रहेगी। मेन कैरेक्टर मेरे साथ ऐसा मत करो, ये मैं हूँ। तभी हम देखते ये और कोई नहीं किलर रहता हमारा। मेन कैरेक्टर भी एकदम शौक हो जाता है, वो बोलता है कि अबे साले तू लड़की बन के क्यों घूम रहा है। तभी जो ये किलर रहता है वो बोलता है क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मेरे को तुमसे मिलने के लिए मैंने अपना भेष बदला था, मेरे को लड़की बनकर आना पड़ा था, क्या करूँ। जो तो उसने ढेर सारे गार्ड लगा के रखे तो मैं क्या करूँ, मेरे को भेष बदल के आना पड़ा तुमसे मिलने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या वुटियन किंगडम से कोई मेरे लिए न्यूज है। तभी हमारा जो किलर है तो वो बोलता है कि हाँ बहुत जरूरी न्यूज है। किलर बोलता है कि राजा ने बोला है कि आपको सीटू से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रिंस के साथ काम करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा प्रिंस। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि हाँ उसने राजा के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि सीटू को खत्म करेगा और राजा ने वादा किया है जो प्रिंस को गद्दी पे बैठाएगा उसे अगला राजा बनाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो प्रिंस कितना बड़ा बेवकूफ है, जैसे सीटू मरेगा उसके बाद उसे जाकर गद्दी मिलेगी, मगर जो किंग हमारा है किंग उसको कंट्रोल कर लेगा, उसके कंट्रोल में आ जाएगा जो प्रिंस है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा, तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिला, तो बाकियों के बारे में बताओ बाकी क्या कर रहे हैं। तभी जो किलर रहता है वो बताता है जो प्रिंसेस लैन है वो तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती कि तुम्हारे बारे में सोच रही है, बिल्कुल भी तुम्हारी परवाह कर रही है, मगर मेरे को पता वो तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती है, वो दाजी किंगडम की ओर ही देखती रहती है कि तुम्हारे बारे में कोई न्यूज आ जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं भी लैन से मिलना चाहता हूँ, मैं जल्दी आऊँगा लैन से मिलने के लिए, जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को मैं ख़त्म कर दूंगा। जो किलर रहता है वो बोलता है इन दिनों जो राजा है राजा बहुत ज़्यादा बदला बदला लग रहा है, मेरे को लगता है राजा पे पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हुआ होगा, जो बाइसेन का अच्छे तरीके से वो यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और जो राजा है राजा तुम पर नज़र भी रखाया हुआ है ढेर सारे जासूसों से, तो तुम पर वो अच्छी तरह से नज़र रख रहा है, और जो तुमने ढेर सारे जो इन्फॉर्मेशन तुमने भेजा है जो राजा उसे दोबारा चेक कर रहा है देखते सिस्टम में। तभी जो सिस्टम में जो राजा का जो भरोसा रहता है वो 30% तक रहता है, और जो सीटू का भरोसा रहता है वो 80% तक रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि लगता है जो राजा मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, इसीलिए उसका मेरे सिस्टम में 30% तक दिखाई दे रहा है, और जो सीटू का जहाँ तक बात है वो मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, उसका 80% तक मेरे को दिखाई दे रहा है। किलर बोलता है कि जो वो सीटू जो हमारा दुश्मन उसने तुम्हें अपना गार्ड नहीं बनाया होता तो मेरे को तुमसे मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, तो ज़्यादा लंबे समय तक मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है मुझे पता है मेरे को क्या करना है, तुम आगे बढ़ो। वुयू रहती है वो जग जाती है, बोलती है क्या मैं सो गई थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा खेली थी ना, इसकी वजह से तुम थक गई थी, इसकी वजह से तुम सो गई थी। मेन कैरेक्टर एक ब्रेसलेट या रिंग निकाल कर देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए। वुयू रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर क्या ये तुम मुझे दे रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट। तो वुयू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम ही हो जो कि मेरा अच्छे से ख्याल रखते हो, मेरे से अच्छे से बात करते हो, मेरे अच्छे से पेश आती हो। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है
है कि मैं भी चाहता हूँ ये ऐसा ही चलता रहे, मेरे को भी ये पसंद है। कट होकर जाता है सीटू की ओर, तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मास्टर आप कब बताने जाओगे मेन कैरेक्टर को। तभी सीटू बोलता है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सीटू रहता है वो बोलता है कि क्या हुआ। तभी जो ये बंदा रहता है यानी जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि इस बार मैंने सोचा जो हर्बल को मैं बदल दूंगा, यानी जो जड़ी बूटी है मैंने उसे बदल दूंगा। सीटू अंदर आते हुए बोलता है कि ओल्ड राइवल में आ गया। तो बोलता है तुम्हारा बेटा याजिंग में आया हुआ है। अब मेरे को नहीं पता कि तुम्हें महसूस हुआ कि नहीं महसूस हुआ कि वो यहाँ पर आ गया है, और तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा ही अच्छा है। सीटू बोलता है ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि वो वुड-यान किंगडम के साथ अभी भी काम कर रहा है, नहीं तो मैं चाहता था कि वो तुमसे आकर मिले। जो सीटू रहता है कुछ हब यानी कुछ जड़ी बूटी को लेकर डालते हुए बोलता है कि मेरे को पता है कि वो यहाँ पर क्यों आया, वो बस तुम्हारी हड्डियों को लेने के लिए यहाँ पर आया है। पता चलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का जो उसका अब्बाजान यानी जो उसका बाप रहता है वो जिंदा रहता है और वो यहाँ पर रहता है। तभी जो सीटू रहता है वो बोलता है कि क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका जो बाप है उसका बाप बिल्कुल भी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, तो वो क्या करेगा। तो बोलता है कि मेरे बेटे अभी भी जिंदा होते तो वो भी तुम्हारे बेटे जितने ही अच्छे होते, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहा हूँ, बस तुम्हारा काम था इसलिए तुमने मेरे बेटों को मार दिया। कट होकर जाता एक घोड़े गाड़ी की ओर। प्रिंस रहता वो बोलता क्या तुम सौर हो जो सीटू याजिन सिटी को छोड़कर बाहर गया हुआ है। तभी जो डेमन वाली जो फॉक्स रहती है वो बोलती कि हाँ मैं सौर हूँ जो सीटू अपने साथ एक आर्मी को भी लेकर बाहर गया हुआ है। और एक बंदा बैठा रहता वो बोलता है कि अरे प्रिंस मैंने ये टोकन चुरा लिया है, जो कि ये टोकन जो पावरफुल आर्मी आती है जो कि आयरन बुद्धा आर्मी है उनको कंट्रोल करती है। बोलता है कि मेन कैरेक्टर वो कहाँ पर है। आचार रहता वो बोलता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो वापस चला गया है, मेरे को लगता है मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। बोलता है जो वुड-यान का जो किंग है उसका ऑर्डर मेन कैरेक्टर ने बिल्कुल भी नहीं माना है, तो एक काम करो जाओ तुम एक टीम को लीड करो और जो जाकर जो सीटू को जो महल को जाकर चारों तरफ से घेर लो। बॉक्स वाली डेमन रहती है वो बोलती है कि प्रिंस मेरे बारे में क्या। प्रिंस बोलता है तुम मेरे साथ चलोगे जो मेरे अब्बा जान जो दार्जिलिंग किंगडम का राजा है उन्हें देखने के लिए। होकर जाता है एक मोटे की ओर, जहाँ पर मोटा बोलता है कि अरे सुंदर सुंदर लड़कियों मेरे से दूर क्यों भाग रही हो। तो उन लड़कियों के पीछे भाग रहा होता है और बोलता है कि आज जिस लड़की को मैं पकड़ूंगा वो लड़की आज मेरी सेवा पानी करेगी, उस लड़की के साथ आज मैं मजे करूंगा। कट होकर जाता है प्रिंस की ओर। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है कि प्रिंस जो राजा अभी कुछ अपने कामों में व्यस्त हैं तो वो बिल्कुल भी आपसे नहीं मिल पाएंगे, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंस रहता है वो एक अटैक करके उस गार्ड को वहीं पर मार देता है। जो मोटा राजा रहता है वो लड़कियों के साथ बोलता है कि अरे सुंदर लड़कियों तुम कहाँ पर जा रही हो, प्लीज आओ मेरे को लेकर जाओ। जो मोटा राजा रहता है प्रिंस को पकड़ लेता है, बोलता है कि अरे सुंदर लड़कियां तुम्हारी छाती इतनी ज्यादा चपटी क्यों है। तभी जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि हमें सुनने में आया है जो राजा बहुत ज्यादा बीमार है, मगर यहाँ पर राजा तो मजे कर रहा है लड़कियों के साथ। राजा रहता है वो भी देखता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। प्रिंस रहता है वो राजा का गला काटते हुए बोलता है जो सिंहासन आज से अब मेरा हुआ। जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि यहाँ से कोई भी जाना ना पाए, सभी को मार डालो। तभी जो फॉक्स रहती है वो बोलती है कि यस। वाली डेमन रहती है जितनी भी लड़कियां रहती है उन सभी लड़कियों को वहीं पर मार देती है। बोलता है कि बढ़िया अब टाइम आ चुका है अगला कदम लेने के लिए। कट होकर राजा की ओर जाता है और बोलता है कि मिनिस्टर क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट हो रहा है। तभी जो मिनिस्टर यानी जो बाई सिंह रहता है वो बोलता है कि मेरे को किसी बात का रिग्रेट नहीं हो रहा है, आप बहुत ज्यादा काइंड पर्सन की हो जो कि आपने मेरे को मिनिस्टर बना दिया। राजा बोलता है कि एक बार मैं अपना ग्रेटनेस हासिल कर लूंगा उसके बाद अगला राजा मैं तुम्हें बना दूंगा। तभी जो बाई सिंह रहता है वो बोलता है कि थैंक यू राजा, आप एक बार जैसे आप अपना ग्रेटनेस हासिल कर लोगे हमेशा मैं आपके बारे में ही बातें करूंगा, हमेशा आपका सम्मान करूंगा, हमेशा आपको फॉलो करता रहूंगा। जो बाई सिंह रहता है वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम मेरे को दोष मत देना, क्योंकि तुम वो चीज मेरे को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो मैं खुद से वो चीज ले लूंगा। बाई सिंह रहता है वो झुक जाता है, बोलता है कि राजा मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। राजा रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि आई नो तुम्हारी आंखों में लालच भरा पड़ा हुआ है, तुम मेन कैरेक्टर को तुम बेवकूफ बना सकते हो मगर मेरे को बिल्कुल भी नहीं। जो बाई सिंह रहता है वो बोलता है कि राजा। जो राजा रहता है वो बाई सिंह के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरा जो टारगेट पाने में तुम मेरी मदद करो और यूनियन की भी मदद करो, मगर तुम ऐसा करोगे तो मेन कैरेक्टर को तुम धोखा दे रहे हो। जो बाई सिंह रहता है वो बोलता है जो मेन कैरेक्टर का जो लाइट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमेशा मैं मेन कैरेक्टर का मदद ही करते रह जाऊंगा और मैं आपके साथ रहूंगा तो हमेशा मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आग और पानी में भी चलने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा रहता वहाँ से जाते हुए बोलता है कि बहुत अच्छे, आज से तुम मेरे सलाहकार हुए, तुम वुड-यान किंगडम के तुम मिनिस्टर हुए। तभी जो बाई सिंह रहता है वो बोलता है कि थैंक यू किंग। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में नया है तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।